धामी जी कुछ करो यार, आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। हेलो दोस्तों और वेलकम टू वांचुके व्लॉग्स। मैं आ गया हूँ फिर से रिस्पना नदी पे, लेकिन मेरी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ गंगा जी और बड़ी नदियों को साफ़ करने के साथ साथ आपको छोटी नदियों पे भी फोकस करना चाहिए। और क्योंकि हमारे पहाड़ों से जितनी भी छोटी मोटी नदियाँ भी निकलती हैं इधर उधर से, वो भी आगे जाके गंगा जी में और बड़ी नदियों में मिल जाती है। और ये नदियाँ भी हमारा जो वाटर लेवल है एरिया का उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो प्लीज़ आप इन नदियों को भी साफ़ सफाई करवाइए। यहाँ नदी के आसपास पूरा कचरा कचरा हुआ है। हालांकि पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे खूब गंदा पानी था क्योंकि बारिशें चल रही थी। तो अब बारिशें ख़त्म हो गई है तो पानी बहुत साफ़ हो गया है। ऊपर से जो पानी आ रहा है बहुत साफ़ सुथरा पानी आ रहा है, लेकिन आसपास की जो गंदगी है उसकी वजह से अगर कोई नदी के पास बैठना भी चाहे तो भी नहीं बैठेगा, क्योंकि नदी के आसपास बहुत गंदगी मचा रखी है लोगों ने। मतलब सारा कचरा यहाँ पे फेंक देते हैं, पेड़ कूड़ काटे उसको यहाँ डाल दिया, लोगों के घर में कुछ काम हो रहा है वो यहाँ डाल दिया। तो बहुत मतलब नदी को अगर देखोगे तो तुमको नदी के आसपास बैठने का भी मन नहीं होगा। हालांकि क्योंकि मेरे को ये नदी पसंद है इसलिए मैं इस नदी के आसपास मतलब चाहता हूँ कि इस नदी को ठीक किया जाए, क्योंकि बचपन की यादें भी हैं और फिर एक एज ए नेचर लवर भी बहुत दुख लगता है इस नदी का हाल देख के। क्योंकि बचपन में हमने 20-25 साल पहले हमने इस नदी को बहुत ही अलग देखा था, बहुत ही प्यारे मतलब अच्छे सुंदर तरीके से देखा था। और अब ये नदी का हाल इतना बुरा हो गया है कि बहुत दुख लगता है इस नदी का ऐसा बुरा हाल देख के। तो गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ छोटी नदियों पर भी फोकस करिए, छोटी नदियों की सफाई के लिए भी कुछ अभियान चलाइए, कुछ तो करिए ताकि छोटी नदियाँ भी साफ़ सुथरी हो। कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि नदियों की सफाई हो, क्योंकि मतलब अगर नदी भी साफ़ सुथरी हो तो मतलब आसपास का ये एरिया इतना अच्छा है कि अगर साफ़ सफाई हो तो अगर कोई शाम को टाइम स्पेंड करने के लिए नदी के पास आके बैठना चाहे तो बैठ सकता है। लेकिन अभी नदी इतनी गंदी है, हालांकि नदी का पानी साफ़ है, लेकिन मतलब आसपास का एनवायरनमेंट देख के फिर कोई नदी के पास आएगा नहीं। कोई एक पिकनिक स्पॉट की तरह आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे। तो आओ मैं तुमको नदी दिखाता हूँ। ये देखो ज़रा नदी का पानी कितना साफ़ है कि नदी में के पत्थर भी दिख रहे हैं, कितना साफ़ सुथरा पानी है इस टाइम। लेकिन यही है कि अगर आसपास का हिस्सा भी साफ़ हो, जैसे यहाँ पे त्रिपाल फेंक रखा है और पता नहीं क्या कुछ कर रखा है, जो काई वगैरह है वो भी बह जाए अगर ये कचरा ना हो तो ये चीज़ है साथ में। हालांकि नदी का पानी क्योंकि पहाड़ ऊपर की तरफ से आ रहा है तो पानी तो साफ़ है, क्योंकि अभी बारिशें नहीं हो रही। तो कितना साफ़ सुथरा पानी है। हम जब बचपन में इस नदी पे आया करते थे तब भी ऐसा ही साफ़ सुथरा पानी हुआ करता था, लेकिन उस टाइम नदी भी साफ़ सुथरी हुआ करती थी, आसपास कचरा नहीं होता था। लेकिन पिछले 20-25 साल में बहुत नदी का बेड़ा गर्क हो गया। मतलब इतना बुरा हाल भाई, बहुत बुरा हाल। इस नदी को जैसे हम बचपन में देखते थे वैसे ही इसको देखने का मन है, चारों तरफ साफ़ सफाई हो। और नदी का बहुत गंदा हाल है। आओ मैं आपको नदी के आसपास का दिखाता हूँ। ये देखो ज़रा, लोगों के घर पे काम होएगा मलवा नदी के पास। ये देखो नदी के एरिया में मलवा डाल रखा है लोगों ने, बहुत बुरा हाल कर रखा है नदी का। ये देखो किसी के भी घर में कुछ काम होगा तो सारा मलबा इधर नदी के एरिया में। टाइलें काटी, सब कुछ किया, सारा मलबा इधर। ये तो हाल है। देखो जरा पूरी नदी में कचरा ही कचरा है। ये पूरा ये नदी का हिस्सा है। अब बताओ कल को यहाँ पानी भी आएगा तो कितना गंदगी फैलेगी भाई। ये देखो ये तो हाल है इस रिस्पना नदी के आसपास का। ये देखो इस पूरे एरिया को अगर डेवलप कर दिया जाए तो कितना अच्छा वो पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। आसपास पार्क बनवा दो। गवर्नमेंट चाहे तो बहुत अच्छा ब्यूटिफिकेशन कर सकती है इस एरिया का। जैसे
रिवर फ्रंट वगैरह है, साबरमती रिवर फ्रंट वगैरह, वैसे ही बनाया जा सकता है यहाँ पे भी। इसको रिस्पना रिवर फ्रंट बोल देना, और क्या। नदी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तो कर दो इसको, चाहे कैनाल की तरह बना दो और दोनों तरफ वो कर दो, ब्यूटिफिकेशन का काम कर दो, पार्क वगैरह बना दो। बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन कुछ हुआ हो नहीं रहा, बल्कि इस नदी को बर्बाद कर दिया है। देख ही रहे हो तुम, देवभूमि कहते हैं और देवभूमि का इतना बुरा हाल कर रखा है। को देखता हूँ तो बहुत बुरा भी लगता है, और इसलिए मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ करो। मतलब इस नदी को बचाया जा सकता है, अभी भी ये नदी बहुत अच्छी है, अभी भी अच्छी लगती है। बस इस नदी के सफाई और आसपास के ब्यूटिफिकेशन का काम हो जाए तो ये एक पिकनिक स्पॉट की तरह बन सकती है, जैसे माल देवता वगैरह है। तो प्लीज़ इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। धामी जी कुछ करो यार, आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। इवन 10-12 साल पहले तक भी ये नदी बहुत अच्छी भर के चलती थी, अब इतना कम पानी हो गया है। बारिशों के दिनों में थोड़ा सा पानी बढ़ता है, लेकिन अब यहाँ पे उतना पानी नहीं रहा जितना पहले आया करता था। रिस्पना नदी में अब ये लोग पानी डाइवर्ट नहीं करते, पता नहीं क्या हो गया इनको। ये लोग जानबूझ के नदियों को नाले में कन्वर्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। नदियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो यहाँ पे नाले खोल दिए जाएंगे और नदियाँ बर्बाद हो जाएंगी। इनका मास्टर प्लान तो यही लग रहा है मेरे को देख के। इधर रिस्पना की तरफ भी ध्यान दीजिए, ये आईटी पार्क देहरादून वाला हिस्सा है, पीछे सड़क है आईटी पार्क की तरफ जाने वाली। और प्लीज़ यहाँ पे रिस्पना की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रिस्पना नदी को भी आप सुंदर बना दो, रिवर फ्रंट जैसा कुछ कर दो, यहाँ का भी थोड़ी सी सुंदर हो जाएगा ये एरिया और अच्छा भी लगेगा। नदी साफ सुथरी होगी, वहाँ बिल्कुल जैसे माल देवता वगैरह पिकनिक स्पॉट जैसे बने हुए वैसा बन सकता है। ये बहुत टाइम से यहाँ किसी ने फोकस नहीं किया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी तरफ गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। बाकी मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि उत्तराखंड सरकार तक ये पहुँचे वीडियो और हमारी रिस्पना फिर से पहली जैसी हो जाए, जैसे 20-25 साल पहले हुआ करती थी यार। अब मतलब यार बचपन में मैंने इस नदी को ऐसे देखा था, उस रूप में देखा था कि अब ना इस नदी को देख के बहुत मन में ना बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख लगता है यार, क्योंकि नदी हो सकती है साफ। तो बस मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, और दोस्तों मेरा ये वीडियो शेयर करो ताकि धामी जी तक भी पहुँचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहना मेरे चैनल के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।